आपकी तो शादी हो गई, जाओ। और आनंद से रहो। हम लोगों को भूल जाओ। आप अमर चैतन्य हैं, हम लोग तो मरने वाले हैं। रामलीला तो चलती रहेगी, लेकिन अपने अपने कर्मों के हिसाब से सबको दुख भोगना पड़ेगा, सुख भी भोगना पड़ेगा। अभी तो कथा बहुत बहुत प्रारंभ भी नहीं हुई, भक्तों तो आनंद मिलेगा। कैलाश पर्वत पर शिव चले गए और जितने बाराती थे, मेहमान रिश्तेदार, सब अपने अपने घर चले गए। कुछ भगवान के अनन्य भक्त वहां रह गए, जो किसी काम के नहीं थे, न उनको कुछ समझ ही थी, न बोलते ही थे, खाली देखते थे। और शिव जी भी तो मस्त आदमी, उनको तो राम को छोड़कर दुनिया से कोई मतलब नहीं। अब उनको एक साथी भी मिल गए, माँ पार्वती। संसार के सारे सुखों को भोगने वाले शिव ही है, इसीलिए तो उनका नाम शिव है। और उनके साथ अगर माँ पार्वती है तो पूछना ही क्या है। मस्त हो गए, सब चले गए। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर वृक्ष दिखा। शिव जी सोचे अब हम लोग यहीं आनंद करेंगे। भागम भर पहन लिए और उस वृक्ष के नीचे जाकर पार्वती जी के साथ बैठे, सारा दुख भूल गया, सुखों में लिप्त हो गए। बस मात्र राम और सीता ही दिख रहे थे। शिव जी के मन में आया कि रामलीला देखूं, लेकिन जब जब रामलीला होती है तो उसमें कुछ विघ्न हो जाता है। आज तो पार्वती जी हैं, यहाँ से ही विघ्न प्रारंभ हुआ, ये साथ छूटा और आज ये फिर साथ में ही हैं। अब इनसे ही पूछना है कि हमको क्या लीला सुनना है। माँ पार्वती जी शिव जी के बामांग में बैठ करके प्रसन्न मुद्रा में, वह सुख हम बता नहीं सकते। राधा कृष्ण के जैसे ही प्रसन्न, सब कुछ भूल गए। माँ शिव पार्वती, यही सीता राम बन गए, यही राधे श्याम बन गए, सारी लीला प्रारंभ कर दी। माँ पार्वती कहती है देखिए अब तो हमें लीला सुनाओ। तो शिव बोले भाई आपके लिए ही तो मैं हूँ यहाँ, जो पूछना चाहती पूछो, क्या चाहिए तुमको। बोले आप आनंद में रहते हैं, आपको तो आनंद के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, और मेरे तो समझ के बाहर की बात है, जबकि इसके लिए मैं बहुत दुख भोग चुकी हूँ। और आगे फिर वही प्रश्न करना चाहती हूँ, लेकिन आप नाराज मत होइए। पहली बार के जैसे अब हमको कोई भ्रम नहीं है, आपके इसमें हमको प्रेम हो गया है, परंतु
अभी भी जानने की इच्छा है, जिसको आप हमेशा ध्यान देते रहते हैं, उनकी लीला तो आपने ही बनाया होगा ना। शिव मुस्कुराए, हाँ सखे, मैंने ही बनाया है। तब बताइए, पहली बात तो हमको ठीक ठीक से समझा दीजिए कि वो राम और सीता कहाँ रहते हैं। जो आपको दिख जाते हैं सबको नहीं दिखते हैं। अब आप मस्त हो जाते हो, उनकी पूरी कथा सुनाइए। वही राम है जो हर जगह है। क्या यहाँ भी राम वो विराजमान है क्या हमारे और आपके बीच में? जो आपको दिख रहे हैं हमको नहीं दिख रहे हैं। उनकी कथा पूरी पूरी बताइए कि उन्होंने मनुष्य की शरीर क्यों धारण की। आपको तो खाली मैं ही जानती हूँ, आपको तो शरीर है ही नहीं। मैं ही आपको खाली देख पाती हूँ और आप कहते हैं मैं तुमको देखता हूँ। तो यहाँ तो संबंध ऐसा बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो आपके सर्वस्व हैं मैं उनको भी देखना चाहती हूँ। और उनको समझाइए कि उन्होंने मनुष्य की शरीर क्यों धारण की और मनुष्य की शरीर धारण करने के बाद उन्होंने क्या सुख भोगा क्या दुख भोगा और उनके साथ कौन कौन आए इस लीला में शामिल होने के लिए। कुछ भक्तों की भी कथा बताइए जो नित्य उनका दर्शन करते रहते हैं। इसी समय एक समस्या और है जिसके लिए हमारा आपका मिलन हुआ है। तारकासुर का वध करना है। तो इसके लिए कार्तिकेय को तो जन्म देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कुछ दिन संसार भूल करके कार्तिकेय का जन्म इतना शक्तिशाली हो, कार्तिकेय सबसे बड़े सेनापति बने। कहीं भी किसी प्रकार का युद्ध हो तो यह हमारे और आपके द्वारा भजन करते करते जो पुत्र पैदा हो वही संसार को सबको कल्याण करने वाला हो। ऐसे पुत्र का उत्पन्न करना है तो हमको सब कुछ भूलना पड़ेगा। शिव नहीं पार्वती, हम लोग अगर सब कुछ भूल जाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी।